फिर इसने मेरी बहनों को धमकियां लगाई कि ये मुझे इस तरह कह रही है ये बच्चे तेरे नहीं है। मैंने अच्छा। कहा हाँ मैं साफ कहती हूँ तेरे नहीं, पैदा तो मैंने की है ना। अच्छा। और अब कहता है ना मैंने इसको किसी और का होने देना, ना अच्छा। तलाक दे रहा है ना कोई ना। मेरा 7वां मुझे मंथ लगा हुआ था अच्छा। जब मुझे घर से निकाला। मैं जगह जगह फिरती थी क्योंकि मैं जो रास्ते में तमाशे अपने बना चुकी थी ना, मेरी बस हो गई थी अच्छा। उस हालत में। घर में दर बदर फिरना सड़कों पे, समझ ना आनी कि मैंने शाम को कहाँ जाना है, अल्लाह माफ। कहाँ बैठना है, अल्लाह मैंने माफ। कहाँ रहना है। नहीं मैं उनकी नहीं सजा समझती कि मेरे ससुराल वालों ने हमारा सजा साथ दे रहा है। पहले दे रहा था, अब नहीं दे रहा। अच्छा। जब उसको पता चला था कि उसका बच्चा है, जब वो अच्छा। मेरा साथ पूरा दे रहा था। पूरा वो दे भी रहा है। आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। फिर माँ ने कहा नहीं पैसे करो और इसको ना सारे बाहर भिजवाते हैं। मैंने है। कहा मेरे पास जो पैसे है ना, इनको पता था, सोबिया को पता था मेरा 1,80,000 80,000 है अनवार उसके पास पड़ा है, ठीक अनवार है। के पास पड़ा है, ये ठीक सोबिया है। को पता था। ठीक मैंने है। कहा तू मांग ले फिर। अच्छा। मैंने कहा देते हैं ना, तू मांग ले। कहती नहीं नहीं तुम्हारे हैं तुम मांगो। अच्छा। मैंने तो कहा, मैं कहा तुझे देते। फिर इन लोगों ने मुझे कहना कि करो करो। मैं कहा मैं कहाँ से करूँ, मेरे भाई के पास या बहनों के पास अच्छा। है जो मुझे 1.5 लाख देंगे, हाँ। तो मैं इसको बाहर भिजवाऊंगी, काम करे यहीं अच्छा, पे। कबीर को आपके शोहर को बाहर भिजवाना था, इस चीज के लिए पैसे मांग हाँ रहे थे। जिस चीज के लिए पैसे अच्छा। मैं कर रहा था। अच्छा। फिर माँ ने करके 1.5 लाख इसको बाहर भिजवाया। बाहर चला गया। हाँ जी। कितना अरसा आपका शोहर बाहर रहा? 4 साल हो गए। अच्छा। अब आया है। 4 साल आप शोहर के बगैर रही हैं? जी बगैर रही हूँ शोहर के। मेरे लिए तो वो बराबर ही था, बाहर अच्छा। जाके भी मुझे नहीं कुछ भेजता था अच्छा। और यहाँ रहता था जब भी मेरे लिए वही साफ था। अच्छा। मैंने इससे फोन पर पूछना, हाँ नहीं आज कामा लगाया है, अच्छा। इस महीने नहीं पैसे आने, कोरोना चल रहा है, इस अच्छा। महीने नहीं पैसे आने। अच्छा। और माँ को भेज देना। माँ ने 3 बेटियां घर में रखी हैं, अच्छा। 3 लड़कियां शादीशुदा घर में रखी हैं। अच्छा, वो तो तीनों नंदे शादीशुदा हाँ उसी घर में रह तीनों रही इसी हैं? घर में रह रही है, उनके बिल उतार रही है, उनकी हर चीज कर रही उनके है। जो शोहर हैं तीनों के, वो भी इसी घर में रहते हैं? हाँ जी वो भी इसी घर में अच्छा। रहते हैं, तो उनके पूरे कर रही है। बिल भी उतारती थी, पैसे आते थे, रोती थी पिटती थी, तो सारा कुछ करती थी। मुझे मेरा क्या करती थी, सिर्फ दूध वाले के पैसे दे देती थी। अब जब शोहर आपका घर वापस आ गया है, जी तो अब आपके और उसके कैसे ताल्लुकात हैं? कोई भी नहीं आया, उसने मुझे घर बुलाया ही नहीं। अच्छा। नहीं बुलाया, कहता मैंने नहीं रखना। मैं कहा फिर मेरे बच्चे निकाल, अच्छा। तेरे नहीं है। फिर इसने मेरी बहनों को धमकियां लगाई कि ये मुझे इस तरह कह रही है ये बच्चे तेरे नहीं है। मैंने अच्छा। कहा हाँ मैं साफ कहती हूँ तेरे नहीं, पैदा तो मैंने की है ना। अच्छा। मुझे पता है किसके हैं, ये अपनी बहन सोबिया से पूछ। अच्छा। फिर मैंने कहा उससे पूछ, उसके भी किसके हैं। अच्छा। उसके भी बच्चे उसके नहीं है तीनों। वो बच्चे अहमद के नहीं है और हाँ। ये बच्चे आप वाले जो बच्चे ये कबीर के नहीं है, है, दोनों का बाप फैक्ट्री वाला है? हाँ जी। अच्छा। मैंने कहा मैं कहा मुझे तो सोबिया का पता है। अच्छा। जो जो कुछ वो तारती फिरती थी वहाँ पे। अच्छा। मैं भी फिर साफ बोली। अच्छा। फिर इसने कहा नहीं हमारी तो बच्चों में जान बसती है ये है। मैंने कहा अच्छा। मेरी भी जान फिर बसती है इन अच्छा। बच्चों में, मैं माँ हूँ। जितनी वो तकलीफ लेके सारी बातें जो 7 साल तक दबी रही, वो वो सब बाहर निकल ओपन आई। हो गई। हाँ जी ठीक है। सारी ओपन हो गई। फिर आपके शोहर ने आपको घर से निकाल दिया? हाँ जी घर से निकाल दिया। कहता मैंने रखनी ही नहीं, और अब कहता है ना मैंने इसको किसी और का होने देना, ना अच्छा। तलाक दे रहा है ना कुछ। अब आप कहाँ पर रहायश आपने रखी है? अपने भाई के पास चली गई हैं? नहीं भाई के पास नहीं हूँ, मैं किसी के घर हूँ। सास और मेरी एक नंद, नन ने निकाला? उसने मुझे घर से निकाला। जब ये अच्छा। निकाल रहे थे तो मेरे दोनों बच्चे रो रहे थे। इतनी गंदी है। मुझे कहती है अगर तू शाम को आज वापस आई ना, मैं 7वां मुझे मंथ लगा हुआ था अच्छा। जब मुझे घर से निकाला, मैं जगह जगह फिरती थी अच्छा। इतनी इस हालत में। तो फिर जिस दिन इसने मुझे तो कहा ना, किसी के घर नहीं गई तो कहाँ रही आप इतना अरसा? इसने मुझे सबा ने और माँ ने घर से निकाला। अच्छा। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ जाऊंगी। अच्छा। फिर जब शाम पड़ गई, रात हो गई, फिर मैं एक दरबार के बाहर बैठी थी, वो लोग मुझे अंदर ले गए। मैं जब फिरती थी ना इस हालत अच्छा। में, अपनी मर्जी से निकाल देना, होशियारियां चलाकियां लगा के खुद ही घर बुला मेरे लेना। खुदाया। फिर जब मैं अच्छा। इस हालत में, फिर लोग मेरा तमाशा करते थे, देखते थे मुझे आते अच्छा। जाते। अच्छा। मैं अबाई में भी आपको पता है नहीं सही लगती थी, तो फिर लोगों ने मुझे देख देख के गुजर जाना, मजाक बना। फिर मैं एक दिन जब इन्होंने आखिरी दिन कहा ना, मेरे बच्चे भी भेज दिए सोबिया के रोते धोते। फिर इन्होंने जब कहा ना तू आज शाम को घर नहीं आएगी, अच्छा। फिर मैंने भी कहा आज नहीं मैंने आना, क्योंकि मैं जो रास्ते में तमाशे अपने बना चुके थे ना, मेरी बस हो गई थी। अच्छा। उस हालत में अच्छा। गर्मी थी, सख्त गर्मी, अगस्त का सख्त गर्मी हाँ जी। और 7 माह की हामला, हामला। पेट में हाँ बच्चा, जी। घर से निकाल घर दिया, से निकाल दिया। दर बदर दरबार पर आप गई, तो कितना अरसा दरबार पर आप रही? वहां मैं तकरीबन 3 मंथ रही। 3 महीने हाँ आप जी। एक दरबार पर बैठी रही। हाँ जी। क्या करती थी वहां पर आप?
वहाँ पे वो मुझे कुछ नहीं करने देते थे, बहुत अच्छे थे। वहाँ पे कोई भी लेडीज, कोई खातून आती थी, हाँ। तरस खाती थी, मुझे कुछ ना कुछ दे देती थी, कुछ खाने के लिए दे देता था, कोई कुछ काम नहीं। मैं कहती थी उनको मैं कोई काम उनका नहीं, अपनी इस हालत में वो हमने नहीं कराना। आप दरबार पर बैठी रहती? हाँ जी। फिर इधर एक बच्चियां पढ़ने आती थी, अच्छा। उनकी मामा उनको लेने आई। फिर उन्होंने कहा कि आओ हमारे घर चलो। फिर वो मुझे अपने घर ले गई। अब मैं उनके घर ही हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी पोजीशन कर दी थी कि मुझे कुछ नहीं समझ आता था कि मेरा आगे क्या होना है, क्या बनना है। बच्चों की जुदाई जो मैं एक दिन नहीं बर्दाश्त करती थी, आज उसको 6 मंथ हो गए हैं। 7 महीने की हामला एक लड़की हो, आप भी बच्चों वाले हैं, सोचें। सर दर बदर फिरना सड़कों पे, समझना नहीं कि मैंने शाम को कहाँ जाना अल्लाह है, माफ़ी कहाँ करे, बैठना है, अल्लाह मैंने माफ़ी कहाँ रहना है। कोई मुझे समझ नहीं आ रही थी उस टाइम अल्लाह कि मेरा ज़ालिमों का बनना बेड़ा क्या गर्क है। करे। लेकिन इन लोगों ने नहीं जरा भी तरस खाया। इन्होंने कहा नहीं, बस ये बच्चे हमें इतने खूबसूरत मिल गए हैं, ये हमने रखना है, इसको हमने घर से निकाल देना है। गम से न ढाल, आंखों में आंसू लिए आज भी दर बदर है। भाभी ने निकाल दिया, बिलाखिर उस शोहर ने भी निकाल दिया। अच्छा, जब आपका वो बच्चा पैदा हो गया, आपने बताया कि मैं 4 साल से मेरा शोहर जो सऊदी अरब में था, तो फिर वो बच्चा किसका था? वो बच्चा आसफ का था। आसफ कौन है? आसफ उधर ही रहता था हमारे। जब वो सऊदी अरब चला गया तब आप अनवार के पास नहीं जाती थी? उसके पास भी जाती थी। ठीक है। आसफ भी आता होता था। ये आसफ कौन है? आसफ मेरे भाई का दोस्त था। आपके भाई का दोस्त था? हाँ जी। और आपके घर में आता था या आप उसके पास जाती थी? वो आता होता था। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई कि तुम अपने शोहर की गैर मौजूदगी में एक बंदे के साथ तो तुम्हारे मरासम थे ही थे, तो दूसरे के साथ भी तल्लुकात तुमने बना लिए? ये आसफ शादीशुदा था? हाँ जी, शादीशुदा था। शादीशुदा था। तो इसके साथ आपके ताल्लुकात किस तरह बने, क्योंकि ये तो आपके भाई का दोस्त था ना? हाँ जी, फोन पे। तो दूसरे लफ्जों में अगर बुशरा ऐसा कहा जाए कि आप भी किसी मर्द के बगैर रह नहीं सकती, तो क्या ये दुरुस्त होगा? देखो, जहां कबीर ठीक नहीं था, जहां अनवार ठीक नहीं था, जहां तुम्हारी भाभी नंद सास ठीक नहीं थी, तो तुम भी तो किसी जगह गलत थी। गलती हुई थी मुझसे, मैंने सिर्फ उससे दोस्ती की थी। मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। नहीं, दोस्ती की, फिर वो तुम्हारे घर आता था, तुम्हारे रिलेशन बने, बच्चा कोई 2 मिनट में तो नहीं ना पैदा हो जाता। नहीं तुम फिर समझती हो कि जो ससुराल ने किया वो सही किया तुम्हारे साथ? नहीं, मैं उनकी नहीं सजा समझती कि मेरे ससुराल वालों ने सजा दी है। अच्छा, नहीं, मैं कहती हूँ ये मेरे अल्लाह ने मुझे सजा दी अल्लाह है। की तरफ से भी तुम्हें सजा है? हाँ जी, अल्लाह की तरफ से। आज ना तुम घर की रही ना हाँ घाट की जी, रही। हाँ जी, अल्लाह की तरफ से। आसफ तुम्हारा साथ दे रहा है? पहले दे रहा था, अब नहीं देगा। अच्छा, जब उसको पता चला था कि उसका बच्चा है, जब वो मेरा साथ पूरा दे रहा था, पूरा वो दे भी रहा इन था। बगैर तो ने खत्म करवा दिया। वो कैसे किया? वो इन्होंने इसलिए किया, उस पे केस करवा दिया जना का।